जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जो बिहार पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज देख रहे थे उसमें 66 बीपीएससी के बारे में। तो जो हमारा 66 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो कंडक्ट किया गया था 27 दिसंबर 2020 को, और इसमें टोटल आपको पता ही है 150 क्वेश्चन होते हैं। तो इसका देखने का हमारा जो मेन पर्पज़ है यह है कि जो हमारी आगामी बिहार पीसीएस की परीक्षाएं हैं उनके लिए हमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि बिहार पीसीएस कैसे क्वेश्चंस को आपसे पूछता है, और साथ ही साथ आपको किन किन एरियाज पर फोकस करने की आवश्यकता है, किन किन एरियाज को आप स्किप कर सकते हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू होंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार पीसीएस का जो सबसे अधिक फोकस होता है वह हिस्ट्री पे होता है, जिससे लगभग बिहार पीसीएस ने लगभग 30+ क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, जो साइंस वाला जो सेक्शन है, इससे भी अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद जो हमारा जो करेंट का सेक्शन है वो आ जाता है, जिससे लगभग 20 से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम सिर्फ इन 3 सेक्शन को फोकस कर लें तो हमारे लगभग 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। और उसके बाद आपको ज्ञात ही है कि मैथ में आपके 10 क्वेश्चन फिक्स हैं। इसके अलावा जो बिहार स्पेशल से कुछ क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सिर्फ इस 3-4 एरियाज पे फोकस कर लें तो आप आराम से बिहार पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम ज़्यादा अपना समय व्यर्थ न करते हुए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चले आते हैं और देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, तो यह रखा गया था पटना में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो उनको लोकमान्य के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो गांधी जी ने पढ़ाई की थी श्यामल दास कॉलेज जो कि भावनगर में स्थित है उससे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो देखिए नाना साहब ने भी लिया था, बेगम हजरत महल ने भी लिया था, और ये जो प्लेस है वो कहाँ से उन्होंने भाग लिया था। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से, बेगम जीनत महल ने दिल्ली से। तो ये सारे सही हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसलिए हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिनमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो ये जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके बारे में नेहरू जी ने ये कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो दांडी यात्रा है वो कितने दिनों तक चली थी, तो आप सभी ज्ञात है 24 दिनों तक चली थी। अगला हमारा प्रश्न है कि जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचयिता कौन है, तो जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो आपको पता है कि जब बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट हो गया 1905 में, तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये सब तो काफ़ी देर बाद स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में जो INA के मुकदमे थे उसमें वकील के रूप में कौन पेश हुए थे, तो भूला भाई देसाई प्रेजेंट हुए थे। अगला प्रश्न हमारा, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था, तो उन्होंने फहराया था स्टुटगार्ट में। अगला जो हमारा प्रश्न है कि कौन सी जोड़ी सही है, ये ख्याल रखना है कि सही पूछा या गलत पूछा। तो CR दास को देशबंधु बोला जाता है, यह सत्य, बाकी सारी असत्य बातें हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज दिवस राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस द्वारा कब घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 को, और इसी वजह से जो हमने अपना गणतंत्र दिवस रखा उसको भी 26 जनवरी रखा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो आपको ज्ञात है कि 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना की गई थी, जिसको कि बंगाल से अलग प्रांत बनाया गया था। और उस टाइम का जो बिहार था वो क्या, बिहार और आपका जो उड़ीसा वाला पार्ट है इन दोनों को मिला के था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, तो जो 3/20 पोर्शन था इसीलिए उसको 3 कठिया बोलते थे। एक कट्ठा में जो आपका टोटल 20 कट्ठे होते थे और वो आपका तीसरा हिस्सा में नील की खेती करनी होती थी। अगला जो हमारा प्रश्न है जो कि मैथ से रिलेटेड है, आपको बताया गया है कि मैथ के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो जो ये 10 क्वेश्चन हैं इसके हम आंसर देख लेते हैं। अगर आप सभी कहेंगे
तो हम इसका एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे जो मैथ के क्वेश्चन हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें इसको सिंप्लीफाई करना था, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल आप इसे एक को x एक को y मान के आप करेंगे तो सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा और आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या इतनी है और यह 5% की दर से सालाना बढ़ रही है, तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, ये हो जाएगी हमारी ऑप्शन ए। ये सारे इजी क्वेश्चन हैं जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आओ बताएं और हम आपके लिए ये सॉल्व करके देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ये जो सीरीज़ दी गई है 4, 18, 48, 100 क्वेश्चन मार्क 294, 448, इसमें जो लुप्त संख्या है उसको ज्ञात करनी थी। तो जब हम इस सीरीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो संख्या क्या होगी 180 होगी। नेक्स्ट 2n/c3 रेशियो n/c2 इक्वल टू 44/3, तो इसमें n का जो मान आएगा, जो हमारा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 6। नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन है 20वें नंबर का, यदि m संख्याओं का औसत n² और n संख्याओं का औसत m² है तो जो m + n होगा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूल में एथलेटिक टीम के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम, 26 हॉकी टीम और 29 फुटबॉल टीम है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलेंगे। तो इसको आप इजीली जो वेन डायग्राम वाला मेथड होता है उसके थ्रू सॉल्व कर लेंगे और इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, तो शेष काम को सोहन को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी 11 दिन। अगला जो हमारा प्रश्न है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, तो ये हमारे कितनी घूम जाएगी, 155 डिग्री। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, तो इसको ऑप्शन जो हमारा आएगा क्या हो जाएगा, बी, ये हमारा नहीं हो सकता। अगला जो हमारा 25वां क्वेश्चन है कि 217x + 131y = 913 और 131x + 217y = 827, तो x और y का जो मान होगा वो क्या आ जाएगा, 3 और 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका। इसके बाद हम आ जाते हैं अपना अगला सेक्शन पे। तो ये जो सेक्शन है आपका साइंस से रिलेटेड है। जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है 26 नंबर का, वो पूछ रहा है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक में क्या होता है कि नोड और इंटर नोड होते हैं। निम्न में से, अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है। तो ये जो फ्रक्टोज होती है वही सबसे मीठी चीनी होती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। तो कौन सा सच्चा फल नहीं होगा, ये आपको जान के हैरानी होगी कि जो सेब है वो सच्चा फल नहीं है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है, फलियों में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये आप सभी को ज्ञात है कि जो लौंग है वो फूल की जो कली होती है उससे प्राप्त किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि मांसपेशियों में जो दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला कौन सा विकिरण होता है। तो जो इंफ्रारेड होता है उसका यूज किया जाता है। अगला, 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 किलो ओम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, अगर हम किसी अर्धचालक को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका जो प्रतिरोध है घट जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि फैराडे स्थिरांक। तो फैराडे स्थिरांक क्या है, हमारा सार्वभौमिक स्थिरांक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलता है, ठीक है, नहीं बदलता है।
ये क्वेश्चन है, ये ख्याल रखिएगा। तो कौन सा हमारा नहीं बदलेगा, जो उसकी आवृत्ति होती है वह नहीं बदलती है। अगला, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उनका जो वेग होता है वो कितना होता है, होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न 38वें नंबर का, कि एक आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, ठीक है, तो किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने। देखिए क्वेश्चन बदल के पूछने का तरीका है कि कौन चांद पर गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94Pu242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की जो टोटल संख्या होगी वह कितनी होगी। तो जब हम 242 में से 94 घटा देंगे तो हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 148 आ जाएगी। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा जो श्यानता होती है वो किसकी होती है। तो हमको अच्छे से पता है कि जो शहद होता है उसकी श्यानता सबसे अधिक होती है। दूध में क्या नहीं पाया जाता है, तो देखिए कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि विटामिन सी पाया जाएगा तो खट्टा होगा, तो आपको पता है खट्टा चीज़ पड़ते ही दूध फट जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो फिल्टर पेपर पर क्या यूज किया जाता है, जो सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल होता है उसका यूज करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो ग्लूकोज क्या करता है, एथिल एल्कोहल को जाइमेज में बदल देता है। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो आपको ज्ञात है कि जब हम चूने के पानी में फूंक मारते तो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब हम उसमें CO2 भेजते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जिसको हम CO बोलते हैं वो उत्पन्न होती है। अगला हमारा जो प्रश्न है कि एक घोल का जो pH है 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की जो सांद्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, तो ये 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो किस विधि से किया जाता है, जो सब्लिमेशन प्रोसेस होती है जिसको हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं उसके द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है 48 नंबर का, कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की जो संख्या है वो कितनी होगी। तो ये होगी 12 और 3। अगला जो हमारा प्रश्न है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो 50 नंबर का, कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, सुचालक नहीं कुचालक है। तो कुचालक हमारा सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा, जो पारा होता है वो सबसे अधिक कुचालक होता है ऊष्मा का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर का, जो कि पूछ रहा है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित होता है, तो कौन सा विटामिन होता है, जो विटामिन के होता है, आप सभी को अच्छे से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि महिला सेक्स हार्मोन क्या होता है, जो एस्ट्रोजन होता है वही महिला सेक्स हार्मोन होता है। नेक्स्ट हमारा 53 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यह दिया गया था आर्विड कार्लसन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। तो आपको सभी को पता है कि थायराइड ग्रंथि किसकी खराबी से होती है, आयोडीन की कमी की वजह से। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ जा रहा है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो कौन सा भाग संवेदनशील होता है, जो हमारा जो पीछे का भाग होता है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये होता है हमारा पीछे का जो भाग होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि 56 नंबर का क्वेश्चन है। तो 56 नंबर क्वेश्चन ये क्या है कि हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था। यह दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जारी किया था। तो एक 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता था। तो ये जीता गया था उस टाइम अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है। तो ये स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, जो HDFC बैंक है उसके द्वारा।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ करी है? तो यह प्रारंभ की गई है दिल्ली के एयरपोर्ट पर। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? तो इस आपको बहुत ज्ञात होगा कि अंबाला में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है, तो इसका नाम क्या हमारा? रुद्रम। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, भारतीय महिला क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये सारी जो न्यूज है ये सब क्या पुराना है, तो उस समय किसको नियुक्त किया गया था? नीतू डेविड को। अगला जो हमारा प्रश्न है, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता था? तो ये जीता गया था नाओमी ओसाका के द्वारा। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट कौन थे? तो ये थे सूरा किटाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी? तो ये सुरेश रैना ने की थी। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया परेश रावल को। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो ये कौन है हमारे? जो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया था? तो यह दिया गया था जो चिकित्सा विज्ञान है उसके लिए। अगला जो हमारा प्रश्न है कि नोबल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया था? तो ये उस टाइम किसे चुना गया था? जो WHO उसको। तो फ्रेंड्स, आप ये पूछेंगे कि जो हम ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी जो करंट अफेयर्स वाले सीरीज, तो उसको हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हमें आइडिया लग जाएगी कि किस किस जो करंट अफेयर्स के सेक्शन है हमें उस पर ध्यान देना है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया था? तो उसमें किसे शामिल किया गया था? आयुष्मान खुराना को। जो उस टाइम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट कितने भारतीय समुद्र तटों को दिया गया था? तो यह दिया गया था उस टाइम में 8 तटों को। अगला प्रश्न, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से आरंभ किया था? तो यह उन्होंने किया था जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी उससे। इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो ये उन्होंने जारी किया था 25 सितंबर 2020 को। तो आपको ये सारी जो डेट है इन पर भी फोकस रखना है क्योंकि बिहार PCS में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये बिहार में स्टार्ट की गई थी। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो पहली बार वो निर्वाचित हुए थे जो 11वीं लोकसभा थी उसके लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो आप सभी को ज्ञात है कि इसमें कौन कौन है? भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, लेकिन चीन नहीं। ठीक है, इसलिए उसे क्वाड बोलते हैं क्योंकि 4 हुआ हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था 2020 सितंबर में, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो उस टाइम प्रहलाद सिंह पटेल थे, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। अगला हमारा प्रश्न है कि जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था उस समय वियतनाम में। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें पूछा गया कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा? तो कौन था उस समय ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में? जो सिंगापुर है वो फर्स्ट पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा, जो मागा था किसके रिलेटेड था? तो यह था डोनाल्ड ट्रंप के जो चुनाव हो रहा था उससे रिलेटेड। अगला प्रश्न है, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? तो यह स्टार्ट किया गया था उस समय UAE के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अगला प्रश्न है, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था? तो यह देश कौन सा था? हमारा मिस्र था, इजिप्ट।
अगला हमारा प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया? तो यह उस समय किसको बनाया गया था? भारत को। सितंबर 2020 में प्रारंभ किया गया ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसके बाद आगे आ जाता है हमारा 86 से हिस्ट्री का। तो अब हम हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं अपना जो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो आप सभी को ज्ञात है, राजकुमार शुक्ला ने किया था। अगला प्रश्न है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसमें से कोई नहीं थी। आगे आ जाते हैं हम। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद किसके लिए वो थे? तो बिहार में किसान आंदोलन हुआ था उसके लिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये हमारा था चंपारण का। इसके बाद आ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं? तो किस में मिलते हैं? ये जो कालीबंगन है वहाँ पर प्राप्त होते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि जो त्रिरत्न है किससे? जैन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने आयोजित की थी उस समय। अगला जो हमारा प्रश्न है, और यही जो बौद्ध संगीति थी पहली ऐसी बौद्ध संगीति थी जो कि बिहार के बाहर हुई थी। अगला कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये प्रतिपादित किया गया था वैशेषिक के द्वारा। अगला क्या है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी बलबन के द्वारा। अगला जो हमारा प्रश्न है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह था जो चोल थे वो। नेक्स्ट हमारा 96 नंबर का जो प्रश्न है कि जो पर्चिनकारी या पिट्रा ड्यूरा है, तो पिट्रा ड्यूरा किससे रिलेटेड होता है? जो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इससे रिलेटेड है। आप अगर कभी ताजमहल गए होंगे तो देखे होंगे उसके उस पर बने हुए हैं जो छोटे छोटे फूल बने हुए हैं, वही पिट्रा ड्यूरा का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगला जो हमारा है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो ये बनवाए गए थे अकबर के द्वारा। अगला 98 नंबर का जो हमारा प्रश्न है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये की गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा। सॉरी, ये की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, ये गलत है, जो हमारा ऑप्शन सही है वो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये लिया था स्वामी विवेकानंद ने। इसके बाद जो हमारा 100वां नंबर का प्रश्न है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया गया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसके पश्चात 101 नंबर का जो हमारा प्रश्न है कि नील दर्पण में जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया था, तो उसकी रचना किसने की थी? जो नील दर्पण था, तो आपको पता है नील दर्पण की रचना की गई थी दीनबंधु मित्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। अगला जो हमारा प्रश्न है कि किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो यह स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? जो भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, उसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ठीक है, तो यह हुआ था हमारा कहाँ? जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है, छोटा नागपुर प्लेटू में, वहाँ पे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो इसमें से जो कुछ जनजातियाँ उनसे जुड़े हुए कुछ ज़िले हैं जिनको आपको मिलान किया गया है, और जिसमें से जो गलत है उसका पहचान करनी है। तो ये नहीं है, सही नहीं है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? जो मुंडा है वो जमुई में नहीं पाए जाते, बाकी जो संथाल बांका में,
उरांव सुपौल में, खरवार भागलपुर में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का जो प्रतिशत है, तो ये जो पुराना डाटा था उसके हिसाब से कितना था, 7.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ था, पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। यह क्वेश्चन ये गलत है, पश्चिमी चंपारण में था। नेक्स्ट हमारा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह कौन सा है, होन्शु आइलैंड। पता है आपको कि जापान 4 बड़े बड़े आइलैंड्स का एक तरह से जुड़ा हुआ है, होकाकेडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। तो उसमें जो होन्शु है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है, तो ग्रीनलैंड किसका भाग है हमारा, यह है हमारा जो डेनमार्क है उसका हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है, तो दिसंबर 2018 का बहुत ही पुराना डाटा है, तो उस समय थी यूएसए में। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ था, सबसे अधिक किसके में हुआ था, चीन में। अगला जो हमारा 113 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो किस महाद्वीप में है, अफ्रीका में सबसे अधिक। इसके बाद जो हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, तो ये कहाँ पर सबसे अधिक है, मिजोरम में। अगला हमारा प्रश्न है निम्न काफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा जो कर्नाटक का नहीं है, ठीक है, तो ये कौन सा है, जो पुलने जो कर्नाटक में नहीं पड़ता, बाकी जो चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बुदनगिरी हिल्स जो हैं ये सारी कहाँ पे आपकी पड़ती है, कर्नाटक में पड़ती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो कौन सा सबसे बड़ा है, अभी तो ये उस समय क्या था, जैसलमेर था, लेकिन अभी इस टाइम कौन सा है, हमारा लेह है सबसे बड़ा। ठीक है, प्रेजेंट के टाइम के हिसाब से, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है, तो ये जो थे किस में है, महाराष्ट्र में, जो कि अब ये भी पुराना हो रखा है। ठीक, क्योंकि अब प्रेजेंटली सबसे अधिक कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो कौन सी नदी प्रवाहित होती हैं, इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, क्योंकि एक से अधिक नदियाँ। अगला जो हमारा निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल द्वारा पार किया जाता है या पार करती है, तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, जो पूर्वी पीर पंजाल है उसको पार किया जाता है। अगला 120 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो उसमें स्थापित किया जाता है कहाँ, महाराष्ट्र में, नवा सिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है, तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक क्या होता है, कर्नाटक था उस समय। अगला प्रश्न है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ठीक है, तो इसमें कौन सा जो लाइम स्टोन है वो कैमूर में पाया जाता है, ये सत्य बात है। अगला क्वेश्चन हमारा, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए पिछले क्वेश्चन क्या था, सही पूछा था, इस क्वेश्चन में क्या सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, रेल डिब्बा और अभियंत्रिकी भागलपुर में नहीं है, बाकी ऑयल रिफाइनरी बरौनी में, सीमेंट बंजारी में, फर्टिलाइजर भौराई में। अगला जो हमारा प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, तो पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जो पश्चिम चंपारण है वहाँ, क्योंकि ये वहाँ पाई जाती है जहाँ तराई एरिया हो, जहाँ थोड़ा दलदली एरिया हो, वहाँ पे पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न कि बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किसमें गंगा नदी नहीं बहती, तो किसमें नहीं बहती है, हमारा जो कोसी और मगध वाला जो वो है प्रकोष्ठ, उसमें नहीं बहती है। इसके बाद आ जाता है हमारा 126 नंबर का क्वेश्चन कि 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो किसने स्थापित किया था, जो डच
ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने स्थापित की थी, सबसे पहली कंपनी थी और ये उसी वर्ष बंद भी हो गई थी क्योंकि काफ़ी घाटा हो रहा था उसे। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो ये हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इसमें से कौन सा था, जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, क्योंकि बाकी जो रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये सारे इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद जो अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसके द्वारा जीती गई थी? तो पता ही टाटा प्रोजेक्ट बना रहा और अब तो ये कंप्लीट भी होने वाला है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये जो आर्टिकल 324 है यही उससे रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो जब ये प्रश्न पूछा गया था तब कौन थी? रेखा शर्मा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सभी के लिए एक कानून है और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यही इसका मतलब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की जो सूची है किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये जो सूची है दी गई है आर्टिकल 243G में दी गई है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन कानून को कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। इसके बाद 135 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आया था उससे हुई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य ने अगस्त 2018 में एक नई योजना स्टार्ट करी थी, वो कौन सी थी? इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार सरकार के जो 7 निश्चयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो उस समय कौन सा सम्मिलित नहीं था? जो बाल कल्याण था सम्मिलित नहीं था। अब आपको पता है कि बिहार सरकार ने एक नया 7 निश्चय ला दिया है, तो आपको इस बार के पेपर में वो नए जो 7 निश्चय हैं उनको याद करके जाना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 2018-19 में ये कितना था? तो 2018-19 में ये था राष्ट्रीय औसत का 33%। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न 139 नंबर का। तो भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, खाद्यान्न का वितरण करना है, खाद्यान्नों की खरीद करना है, इसके अलावा क्या है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव करना है, लेकिन खाद्यान्नों का निर्यात करना इसमें से एक उद्देश्य नहीं है। अगला 140 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि? इससे तात्पर्य क्या होता है? भारत सरकार को अपने उन व्ययों के लिए वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो कि पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो उस समय कौन सा देश था हमारा? संयुक्त राज्य अमेरिका था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है? तो जो भारतमाला परियोजना थी वो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित थी। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय होता है जिसको CSO बोलते हैं, उसके द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है। तो 2020 में ये जो था कितनी रैंकिंग हो गई थी आपकी? ये थी विगत वर्ष के 100 से लेकर 77वें स्थान पर पहुंच गए थे। नहीं, 77 से 63 हो गए थे, 77 तो उसके पहले पहुंचे थे। ठीक। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य कितना रखा गया था उस समय? 15 लाख करोड़ का। अगला क्वेश्चन, PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका योजना था किसानों
कि डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है 147 नंबर का, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के टॉप 100 बैंक्स में शामिल है? तो कौन सा बैंक भारत का शामिल है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने एक निर्भीक योजना की घोषणा की थी, तो इससे अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? तो इससे कौन सा लाभान्वित होगा? जो निर्यात क्षेत्र है वो लाभान्वित होगा। 149 नंबर का जो प्रश्न है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। ये प्रणाली किससे रिलेटेड थी? तो राज्य में समस्त वित्तीय कार्यालयों को ऑनलाइन तथा कागज रहित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है, कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो यह दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। ठीक, तो इसी के साथ हमने अपने टोटल जो 150 क्वेश्चन थे इनको सॉल्व कर लिया और इससे देखा कि कौन कौन से जो हमारा सेक्शन है वो अपने आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ जो हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसके लिए कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।